In this question, they are saying wooden block of mass m is kept on a piston that can perform a vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. ठीक है. So एक wooden block है, piston is attached to the mass and it can perform a adjustable frequency and amplitude. So they are asking कि during vibration we don't want the block to leave the contact with the piston. Okay, तो throughout वो उसके contact में रहेगा. How much frequency is possible if the amplitude of vibration is restricted? ठीक है, तो amplitude को restrict कर दिया गया है कितने पे? They have restricted this to 25 centimeter. Okay. In this case, how much is the energy per unit mass of the block? And here G इसने बोला है कि instead of 9.8 go with 10 meter per second square. You remember क्या पूछा है? It is energy. How much energy per unit mass पूछा है. तो इट इज़ नॉट जस्ट एनर्जी बच्चा, इट इज़ एनर्जी अपॉन मास उसने पूछा है. सो चलो विल फिगर आउट द फॉर्मूला, देखते क्या होगा. यू रिमेंबर एनर्जी का फॉर्मूला ये क्या होता है? हाफ. येस, वेरी गुड. सो एनर्जी का फॉर्मूला व्हाट वी हैव इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो मुझे सिर्फ एनर्जी नहीं फाइंड करना है, मुझे एनर्जी पर यूनिट मास फाइंड करना है. उसके केस में ये क्या हो जाएगा? हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग, या तो बाकी सारी चीज़ें तो है मेरे पास. एम्पलीट्यूड इज गिवन, बट डू वी हैव ओमेगा? नो, वी डोंट हैव. ओमेगा निकालने के क्या मेथड होते थे? एक तो हम लोग 2πn के थ्रू फाइंड करते थे और दूसरा हम 2πt के थ्रू फाइंड करते, 2π/t के थ्रू फाइंड करते थे. ओके, ये दोनों ही मेथड इधर काम नहीं कर रहे बिकॉज आई डोंट हैव टाइम पीरियड ऑल्सो एंड ना ही मेरे पास फ्रीक्वेंसी है. नीदर आई हैव एनी ऑल्टरनेटिव वे जिसके थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ सो ओमेगा फाइंड करने का और क्या तरीका है? एज यू कैन सी ये एस एच एम है. एस एच एम में वी हैव अ फॉर्मूला कि फोर्स जो है ये माइनस के एक्स होता है. लेट्स टेक दिस इन मोड, तो हम साइन को निगलेक्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स टेक दिस इन मोड, तो हम साइन को क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव एम जी. कॉन्स्टेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ? एम ओमेगा स्क्वायर. उसने क्या बोला है कि वो अपने मैक्सिमम पे जा रहा है, दैट मीन्स उसको 25 इज समथिंग रिस्ट्रिक्टेड एंड दैट इज़ द मैक्सिमम. तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा. दैट मीन्स दिस विल बी कमिंग आउट एज ए. ये कैंसिल, ये कैंसिल. अगर ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये क्या हो गया? g/a, दैट इज g/ एम्पलीट्यूड. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन मोर थिंग, डू दिस कन्वर्जन. 0.25 मीटर हो जाएगा. ओके, सो चलो देखते हैं हाउ टू पुट इट इन फॉर्मूला. एनर्जी पर यूनिट मास बोला है. बी क्लियर, इट्स नॉट जस्ट एनर्जी. नहीं तो यू विल बी सर्चिंग फॉर मास एंड मास मिलेगा भी नहीं एंड नीदर इट वुड बी एबल टू सॉल्व. सो ये कुछ हो गया हाफ एज इट इज. इंस्टेड ऑफ ओमेगा कैन आई राइट g/a और इधर ऑलरेडी ऊपर क्या है? ए स्क्वायर. एक एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कैंसल हो गया. सो व्हाट वी हैव हाफ इंटू नॉट 9.8. दे हैव आस्क अस टू टेक या 10. So we'll put it over here 10 into amplitude is something given 0. Yes, 25, right? Amplitude हमको कुछ इतना provided है. So further we need to calculate. Let's say we are not good with the calculation, तो उसके केस में हम लोग decimals को हटा देंगे. So ये मेरे पास कितना हो गया? 5 हो गया. And this one I have as 25 upon 100. ओके, 25 फाइजा कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा. डिवाइड बाय 100 इज समथिंग गिवन. ओके, सो डिवाइड बाय 100 इज समथिंग गिवन. एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. या सो मूविंग फर्दर इट वुड बी कमिंग एज 1.25. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल. एंड मास का यूनिट क्या होता है? केजी. सो इट वुड बी कमिंग आउट एज 1.25 जूल पर केजी. I hope solution is clear to you all. Thank you.